हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ट्वेल्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेईई मेंस, नीट और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फिजिकल केमिस्ट्री का समझो कि पूरा बेस इसी पर है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हम डील करेंगे और प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते जाइए। देखिए, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चैप्टर है, तो एनसीईआरटी किताब में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे जो पहला पार्ट है इसको मैं लिख देता हूं, पार्ट ए, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और पार्ट बी का जो नाम है ये है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और पार्ट सी जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ और इसी में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। पार्ट ए जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पार्ट बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और पार्ट सी हेनरी लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर का बेस इसी में है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब फिर हम लोग आ जाएंगे हेनरी लॉज पे। और एक और बात, ये तीनों पार्ट आपके एनसीईआरटी में मौजूद है, तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लें। अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब जरा देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखिए ध्यान से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स को आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होते हैं। तो मतलब यहां पे सिंपल कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कम से कम 2 कंपाउंड होते हैं। अगर इसमें 2 से अधिक भी कंपाउंड आप मिला देंगे तब भी मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इसको जरा ध्यान से देखें, मिक्सर जो होते हैं, तो अब जरा ध्यान से देखें, मिक्सर को बनाने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को आपस में डिसॉल्व कर दो, मिक्सर बन जाएगा। और ये जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम लोग डिटेल्स होमोजेनियस के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद से हेट्रोजेनियस के बारे में जानेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब चले, सबसे पहले हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में कि होमोजेनियस मिक्सचर आपका क्या होता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ए में होमोजेनियस मिक्सचर, ये क्या होता है, ध्यान से देखो। तो अब जरा देखो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है। इसमें दो बात इसमें जानना बहुत जरूरी है। पहला बात ये है कि ये भी आपका मिक्सचर ही है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जब डिजॉल्व करेंगे तो आपका मिक्सचर बनेगा। लेकिन इसमें क्या होते हैं, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, एक ये बात याद रखो। दूसरा, टेंडेंसी ऑफ सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जब आप उसको बना देंगे
तो आप उस मिक्सचर में से थोड़ा सा ऊपर हिस्से से निकालें, उसको टेस्ट करें। वही उसी में से बीच की लेयर में से निकालें, टेस्ट करें। नीचे बॉटम में से निकालें, टेस्ट करें। मतलब लेयर वाइज आप जहां से निकाल लें, सॉल्यूशन में अगर टेस्ट आपने किया है मतलब मिठास, तो सब जगह जो होगा मिठास एकदम सेम होगा। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। दूसरा कि जब वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर बन चुका है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पर जो सेटल डाउन होने की टेंडेंसी है निग्लिजिबल है। जैसे कि मान लेते हैं आपने वाटर में चीनी डिजोल्व कर दिया, प्रॉपर तरीके से घुल जाता है। मतलब दो कंपाउंड जब आपस में प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से घुल जाए वही होमोजेनियस है। जब ये बन जाएगा तो इसके पास दो तरह के प्रॉपर्टी पाए जाएंगे, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी और सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स निग्लिजिबल होगा। मतलब चीनी जो तुम पानी में घोले हो तो वो चीनी जब घुल जाएगा तो फिर बॉटम पर वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो नीचे नहीं बैठता है। मतलब बैठने की टेंडेंसी क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हारा कंटेनर में वाटर हो गया, इसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर को डिजोल्व करा दिया। पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, आप जानते हैं। जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब जरा देखो तुम ध्यान से, मतलब तुम जब पूरा तरीके से डिजोल्व हो जाएगा तो यहां से तुम निकालो आप, या तुम यहां से निकालो सॉल्यूशन से, मतलब जो बना हुआ है मिक्सचर से, या तुम यहां से मिक्सचर में से थोड़ा सा निकालो, कहीं से निकालो, आपका टेस्ट एकदम बिल्कुल सेम होगा। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। और ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से एग्जांपल ऐसे फेमस एग्जांपल है जो होमोजेनियस मिक्सचर का है। तो देखो ध्यान से, यूरिया प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, अल्कोहल तो मिला दो, मतलब इथाइल अल्कोहल मान लेते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका, होमोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यही होमोजेनियस मिक्सचर का एक आगे चलकर नाम पड़ जाता है, उसका नाम ये है ट्रू सॉल्यूशन। क्या नाम पड़ जाता है जी, ट्रू सॉल्यूशन। मतलब यहां पे एक वर्ड आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कोई नया नाम नहीं है, सॉल्यूशन आपका मिक्सचर ही है, लेकिन वो कौन सा मिक्सचर है, आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अच्छे से इसको नोट कर लें आप लोग। अब जरा देखो दूसरा टाइप का जो हमारे पास मिक्सचर है उसका नाम है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर ये क्या होता है, ध्यान से जरा देखो। इसमें भी दो बात याद रखना, इसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। जब भी दो सब्सटेंस को आप डिजोल्व करेंगे वो पूरी तरीके से नहीं घुलता है। जब पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होगा तो आप उसके ऊपर वाले हिस्सा से कुछ निकाले सैंपल, या बीच वाले हिस्से से निकाले, या नीचे से निकाले, तीनों में आपका प्रॉपर्टी अलग अलग दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या होगा, इसमें सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल, सेटल डाउन टेंडेंसी, सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स नेग्लिजिबल नहीं होंगे, इसमें नॉन नेग्लिजिबल होगा। इसमें टेंडेंसी जो होता है पार्टिकल्स का सेटल डाउन होने का, इसमें होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, नॉन नेग्लिजिबल। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। अब जरा देखो, यही हेट्रोजेनियस मिक्सचर आगे चलकर आपका फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक का नाम है आपका सस्पेंशन। जब भी तुम कोलाइडल सॉल्यूशन नाम सुनना और सस्पेंशन सुनना, ये कोई नया चीज नहीं है, ये आपका मिक्सचर है। और वो कौन सा मिक्सचर है,
हेट्रोजेनियस। जब भी तुम ट्रू सॉल्यूशन का नाम सुनोगे वो भी आपका मिक्सचर है, लेकिन वो कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब जरा देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर का नाम सुने होंगे आप लोग। प्रोटीन पाउडर प्लस H2, प्रोटीन पाउडर को वाटर में डिजोल्व करो, एक मिक्सचर बनेगा, लेकिन वो कौन सा मिक्सचर होगा? वो हेट्रोजेनियस, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होगा। मतलब कहने का कि तुम ऊपर से निकालो या बीच से निकालो या नीचे से, तीनों में प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगे, टेस्ट में फर्क आ जाएगी, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब जरा देखो ध्यान से, और भी आपके पास एग्जांपल है। गोल्ड पाउडर, गोल्ड H2O, जो गोल्ड पाउडर होते हैं उसको डिजोल्व करके वाटर में सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये बहुत सारे एग्जांपल, जैसे स्टार्च प्लस H2O, ये आपके हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर का किस पार्ट का? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। सस्पेंशन जरा देख लो, सस्पेंशन भी क्या होता है? ये भी आपका हेट्रोजेनियस ही मिक्सचर है, इसमें प्रॉपर तरीके से पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। फर्क इसमें है, जो आगे हम आपको फर्क बताएंगे, लेकिन पहले एग्जांपल आप इसका देख लें। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल ये है, आप सैंड प्लस H2O, बालू को तुम घोल दो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होता नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूना प्लस H2O, ये मिला दो, आप प्रॉपर तरीके से देखना डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब सुनो, तुम कहोगे सर ये बताइए कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजेनियस, सस्पेंशन भी हेट्रोजेनियस, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, पहली बात ये समझो कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, जब तुम मिक्सर बनाओगे हेट्रोजेनियस तो तुम ऊपर से निकालोगे कुछ सैंपल, बीच से निकालोगे, नीचे से, तीनों में क्या होगा? आपको अलग अलग टेस्ट नजर आएंगे। तो ये दोनों में ऐसा होता है। फिर पहले उसके बाद सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स, नॉन नेग्लिजिबल, मतलब इसमें भी पार्टिकल्स का टेंडेंसी होता है नीचे बैठेगा, और इसमें भी पार्टिकल्स नीचे बॉटम लेयर पर बैठते हैं। लेकिन फर्क देखो क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स का सेटल डाउन टेंडेंसी होता है वो काफी कम होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स का सेटल डाउन टेंडेंसी होता है वो काफी ज्यादा होता है। यही बस फर्क है कि इसमें टेंडेंसी क्या होते हैं? कम, और इसमें टेंडेंसी ज्यादा। लेकिन देखो ये जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन है, इसका डिटेल से स्टडी हम लोग करेंगे 12 के ही चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री में। वहां पर बहुत सारे डिफरेंस हम आपको बताएंगे। बस इतना जानो कि इस दोनों में फर्क क्या है, कि पार्टिकल्स का सेटल डाउन टेंडेंसी इसमें कम और इसमें ज्यादा, लेकिन दोनों ही आपका क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लें। अब जरा देखो, जितना बात हम बताए हैं अभी, इसको एक लाइन में आपको मैं समझाता हूं। जरा देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर, इधर मैं लिखता हूं ट्रू सॉल्यूशन। क्या लिखता हूं? ट्रू सॉल्यूशन। इधर मैं लिखता हूं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इधर मैं लिखता हूं सस्पेंशन। क्या लिखता हूं मैं? सस्पेंशन। जरा देखना ध्यान से, यहां पर ट्रू सॉल्यूशन भी मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। और ये दोनों मिला के कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दोनों मिक्सचर है आपका, इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं और इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए हैं, यही फर्क है। अब जरा देखो ध्यान से,